हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं. माय नेम इज़ निदा एंड जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल. एंड जो लोग मतलब पहले के यूज़र हैं तो वेलकम बैक टू माय चैनल. एक्चुअली आज कुछ मुझे चैनलिंग मैसेज 2 दिन से हो रहे हैं और कुछ से इसलिए बताऊँगी, कुछ मुझे मैसेजेस वैसे भी मिले हैं. मैं थोड़ा सा टैरोस भी देखती हूँ तो उसमें से भी मैसेजेस मिले हैं. बट मुझे जैसे कोई रियल मैसेज होता है ना, लाइक दैट इज़ कनेक्टेड टू समथिंग जिसको मुझे आगे लेके जाना होता है, मुझे उसके विजन्स आना शुरू हो जाते हैं. दिस इज़ माई गिफ्ट. और अगर मुझे फर्स्ट टाइम कुछ मिला तो मैं बता दूँगी, मैं आई एम साइकिक मीडियम एंड आई एम द एनर्जी रीडर एज वेल. ओके, आई एम वेरी sensitive person while I'm reading the energy and touch with any energy. बिकॉज मैं एम्पैथिक हूँ तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता कि हम किसकी एनर्जी कैसे रीड कर रहे हैं, अनटिल अनलेस इट्स गाइडेड टू अस कि हमें किसी की एनर्जी को, किसी के माइंड को रीड करना है. ओके, अदरवाइज वी डोंट वांट, सिंपल दैट. क्योंकि हर एक की प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं. अगर आपको कोई पावर दी जाती है, इट्स डजंट मीन कि आप उसको गलत वे में इस्तेमाल करो. दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर जर्नी. ओके, अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि एक चीज़ मैं बहुत हमेशा से मेरे ना दिमाग में चीज़ रहती है और मेरे से शायद अपने साथ बांधा हुआ है, और ये हद सच भी है, बहुत हद तक. एक पर्सन जो होता है ना, एक मर्द की मैं बात करूँगी यहाँ पे. एक जो मर्द होता है ना, चाहे वो जितना मर्जी घटिया हो, उसका कैरेक्टर जैसा मर्जी हो, लेकिन उसको औरत वही चाहिए जो उसकी मतलब बिल्कुल क्लियर हो. ठीक है, तो ये सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड है. चाहे वो आप ब्रिटिश में देख लो, यहाँ पे मुस्लिम्स में देख लो, किसी भी रिलीजियस में देख लो, ह्यूमन साइकोलॉजी में जो मर्द है ना, वो मेल्स जो हैं, उनकी जो थिंकिंग ऑफ प्रोसेस है ना, सेम है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंस हो जाती हैं. क्यों डिफरेंट हो जाती हैं? जब एक कुछ एल्यूजन क्रिएट कर लिए जाते हैं, कुछ हमारे मीडिया है, कुछ फैंटेसीज होती हैं, कुछ लोगों की डार्क फैंटेसीज होती हैं. ठीक है, मैं आपको कुछ मैसेजेस इसलिए दे रही हूँ जो कि मुझे गाइडेड किया गया देने के लिए, कि मैंने कुछ जो मुझे डाउनलोड्स मिले हैं उससे रिलेटेड ये सारे मैसेजेस हैं जो मैं दे रही हूँ. अच्छा, मैं कुकिंग, मुझे नहीं पता मैं अच्छी करती हूँ नहीं करती, बट आई लव टू डू कुक. मुझे कुकिंग अच्छा लगता है. तो मैं जब कोई अपने पसंद का काम करती हूँ, जैसे कुक करती हूँ, पेंटिंग करती हूँ, या अपना आर्ट का कोई काम, कुछ भी, वट एवर, दिस इज़ पार्ट ऑफ माई हॉबीज़ एंड ऑल माई थिंक, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, एक सेकेंड, मेरा जो पालो साउंड है बहुत ज़्यादा वो बर्निंग कर रहा है. आई गेस कि ये रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पाइसी होने वाली है, आई गेस. ओके, मैं इसको पहले बंद कर दूँ, वेट करें, मेरे पूरे के ऊपर आ रहा है. ओके फाइन, ठीक है. एनी हो, होता ये है कि जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ या कुछ अपना पसंद का काम कर रही होती हूँ, जो कि दैट इज़ कनेक्टेड टू माई सोल एंड दैट इज़ कनेक्टेड टू माई पीस ऑफ माइंड, आप कुछ भी कह सकते हैं. ठीक है, जो कि मेरा इंटरेस्ट लेवल भी है, तो मुझे हमेशा डाउन बहुत हाई लेवल पे आते हैं. अच्छा, होता ये है कि अभी जो मेरे पास जो मैसेजेस एंड जो मुझे मिले हैं, उसमें मेरे पास एक चीज़ आई है कि group of people that is the connected to secret society. बट ये सीक्रेट सोसाइटी एक्चुअली है क्या? सीक्रेट सोसाइटी काइंड ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोग काम करते हैं, बट वो इन फ्रंट ऑफ दिखाते कुछ है. जैसे वो आईटी के लोग हैं, आईटी की कंपनी है, हॉस्पिटल्स हैं, मतलब मेडिकल फील्ड के डॉक्टर्स हैं, ये दिखाते हैं. बट बिहाइंड द सीन इट्स पार्ट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन. वहाँ पे क्या होता है? इलीगल एक्टिविटीज़ है. लाइक इलीगल एक्टिविटीज़ में डार्क वेब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पे ट्रैफिकिंग है. यहाँ पे जितने भी लोगों को आप जिस तरीके से भी ड्रग्स दे के स्ट्रिपर्स को यूज़ किया जाता है, इवन आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स को, अगर उनकी एडिक्शंस कुछ ऐसी हाई होती हैं कि उनको बोला जाता है कि ठीक है, आपकी एडिक्शन है, आपको हम सब देंगे, लेकिन आप हमारे लिए काम करो. तो कुछ इस तरह का सीन ऑन सोसाइटी ऑफ पीपल जो है, उसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ ऐसी भी हैं. फैमिलीज़ की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि ऑल फैमिलीज़ इंक्लूडेड somehow some way in situationship.
कि वो अपने ही बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, कभी कभी वो अपने ही बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे होते हैं, उनके स्पाउसेस के साथ खेल रहे होते हैं, लाइक लॉट्स ऑफ दी थिंक इंक्लूडेड इन दिस। आज मैं डार्क सीक्रेट ऑफ सोसाइटी आपको बता रही हूँ, जो कि रियलिटी है। पीपल कॉल मी क्रेजी, पीपल कॉल मी दिस, बट आई एम दी 100% अल्हम्दुलिल्लाह। I know how to say things and what I should say and what I should not say. But reality is reality होती है। मैं जो हमेशा सच बोलती हूँ। लोगों को बहुत बुरा लगता है मेरा सच, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है, सच मीठा नहीं होता, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ आपको ट्रिगर करती है, इसमें ट्रू, राइट। सॉरी फॉर दिस, एक्चुअली मैं फास्टिंग जो डाइट पे अपनी, तो आई एम जस्ट ईटिंग फ्रूट्स एनी हाउ। ओके, अब मेरे पास कुछ जो डाउनलोड्स आए हैं उसमें ये है कि किसी इंसान की मजबूरी तो नहीं कह सकते, एक इंसान ईगोइस्टिक है, एक इंसान मजबूर है, दोनों में फ़र्क होता है। लेकिन एक इंसान ईगो भी है उसके अंदर, बट उसको मजबूरी भी है फाइनेंशियल। तो जब वो दोनों चीज़ें मिल जाती तो बहुत ख़तरनाक होती हैं। दैट इज़ वेरी 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 डेंजरस कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं। जो आपको देख रहा है डार्क वेब पे वो क्रिमिनल है, या जो आपको डार्क वेब पे डाल रहा है वो क्रिमिनल है। यू शुड थिंक अबाउट दिस, ठीक है। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैं, वो अपने ही स्पाउसेस को डार्क वेब पे डाल देते हैं, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ्स को, इन हिडन वे में, क्योंकि उनको बदला लेना होता है, उनको ईगो होता है, ठीक है। वो अपने सीक्रेट लवर्स के साथ, जो भी उनकी सोसाइटी में होते हैं, उनके साथ मिलके सब काम कर रहे होते हैं। इट इज़ वेरी डार्क साइड ऑफ द सोसाइटी आई एम टेलिंग राइट नाउ, ठीक है। दूसरा, एक पर्सन है, मैं बात कर रही थी कि एक पर्सन को हमेशा ऐसी फीमेल पसंद होती है जो कि डिफरेंट हो, लाइक डिफरेंट से मुराद है कि वो वैसी ना हो जैसा वो खुद है। उसको पता है, हर इंसान को पता है वो कैसा है, कैसी है, ये कैसा है, ठीक है। इसमें मैं जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं कहूँगी, लेकिन ओवरऑल मर्द की सोच हमेशा डिफरेंट होती है। मेल्स ऑलवेज थिंक इन डिफरेंट वे एज कम्पेयर टू फीमेल्स, दैट इज़ द ट्रुथ, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर सेक्सुअली, वैसे कहते हैं कि सेक्स सिंबल फीमेल होती है, सेक्सुअली ज़्यादा एनर्जी फीमेल के अंदर होती है, दैट बिकॉज दे आर क्रिएटिंग। डिवाइन ने दुनिया में वुमेन को लेके आए ताकि क्रिएशन हो सके। क्रिएशंस द पार्ट ऑफ फीमेल, बट द रिसोर्सेज बिहाइंड द सीन इज मेल, ओके। तो फीमेल डबल करती है, मेल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। इस तरह से सिस्टम, सोसाइटी, पूरी दुनिया, हमारी लाइफ चलती है, जनरेशन्स चलती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्यों लोग इतने पागल होते हैं, ठीक है। अगर आपके ऊपर सेक्स मैजिक हो रहा है, मैजिक तब वर्क करता है जब आपको पता हो कि मैजिक नहीं हो रहा, मतलब मैजिक हो रहा है लेकिन यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। मैं बहुत क्लियरली दफ़ा बोलती हूँ, बहुत दफ़ा बोलती हूँ अपने हर उसमें, कि आपको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी। वो चीज़ ख़त्म तब होती है, उसका असर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये एल्यूजन होता है। मैजिक डजंट, आप कोई भी इंसान, कोई भी मैजिक किसी किस्म का किसी इंसान को इम्पैक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ एल्यूजन। एल्यूजन ओनली यू क्रिएट इट व्हेन अदर पर्सन इज़ अनअवेयर ऑफ दिस। व्हेन यू अवेयर ऑफ दिस, you know how to remove it. There's a lots of things you can use it by your manifestation, by drinking water, because हम जितना ड्रिंक करते हैं वाटर, जितना हम लोग फास्टिंग करते हैं, हम लोग अगर वाटर की फास्टिंग महीने में एक दफ़ा करना शुरू करते हैं, 15 दिन में एक दफ़ा करना शुरू करते हैं, आपका जो भी मैजिक होता है वो डिटॉक्सीफाइड हो जाता है। चाहे वो आपके बिजनेस पे होता है, आपके माइंड के होता है, आपके सेक्सुअली वे में होता है, वट एवर इज़ दैट, यू कैन ईजिली डिटॉक्सीफाइड फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम योर सोल। क्योंकि हमारी जो बॉडी जो है कनेक्टेड टू आवर सोल, राइट। तो हमारी जो सोल है उससे आप जो मेडिटेट करते हैं, हम उस तरह से क्लीन करते हैं, और हम जो उसको करते हैं, तो हम जब डबल ही काम करते हैं, मेडिटेशन के साथ अपनी फास्टिंग रखते हैं, तो वी कैन ईजीली क्लीन आवर बॉडी एंड नो मैजिक इज़ गोइंग टू टच अस, क्योंकि हमारी एनर्जी हाई हो जाती है। हम जितना इंटेक लेते हैं अपना
मतलब डेयरी चीज़ों को कम लो, क्योंकि डेयरी एक ऐसी चीज़ है, डेयरी जो वो होता है, फूड होता है, जिससे वो अच्छा होता है, बट नॉट टेक मोर दैन दिस, बिकॉज इट्स क्लोज योर गट्स, इट क्लोज योर पीनियल ग्लैंड, मतलब लाइक गट, मतलब आपका जो रूट चक्रा होता है, सेक्रल चक्रा होता है और सोलर टिप्स चक्रा होता है, इसको ब्लॉकेजेस करता है डेली चीज़ें। आप प्योर मिल्क लो, बट नॉट मोर दैन दिस, आई थिंक थोड़ा बहुत आप ले सकते हो, आप टी ले सकते हो, कॉफ़ी ले सकते हो, बट नॉट मोर दैन दिस, बस टेक इट मोर। आप स्मूदी लो, उसमें पे पानी को ऐड करके फ्रूट्स के अंदर डाल के जस्ट ब्लेंड इट एंड ड्रिंक इट, और इफ़ यू वांट टू स्टेन इट, ओके। इन दिस वे यू कैन अपना जो डिहाइड्रेशन है उसको ख़त्म करोगे। और हमेशा इंसान के ऊपर मैजिक तब चलता है जब उसको डिप्रेस किया जाता है। पहले लोग डिप्रेस करते हैं, जब इंसान डिप्रेस होता है तो मैजिक इस वर्क होता है। और इफ पर्सन नो वी आर नॉट डिप्रेस, नो बडी इज गोइंग टू डिप्रेस अस, सिंपल रेमेडी, स्माइल व्हेन पीपल इज ट्राइंग टू put you down. Simple. It's a very simple remedy. If you have this gut, you can do it. Nobody can do anything. Anyhow, मेरे पास जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें मेरे पास मैसेजेस में आती हैं, तो मैं आपको बोल देती हूँ, क्योंकि माइट भी somebody जो इसको सुन रहा है, किसी की हेल्प हो जाए, बिकॉज आई एम हेयर ओनली फॉर नॉट अ मनी मैटर, मतलब बेशक मुझे मनी की इस वक्त ज़रूरत है, बिकॉज आई डोंट हैव रिसोर्सेज एज वेल, बट स्टिल आई एम नॉट लुकिंग फॉर कि अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग करती हूँ इट्स फॉर माई मनी, नो, इट्स फॉर ओनली आई हैव टू डू दिस बिकॉज आई एम गाइडेड टू डू दिस. If through these my gifts, or if I have these gifts, there's some reason is that I have to guide it people, because जो मैंने सीखा मैं दूसरों को बताऊँ, ताकि might be somebody is change their lifestyle, their thinking. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है. आपकी जब थिंकिंग चेंज होती है, आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है. आपकी एनर्जी वैसे नहीं चेंज होती, आपके खाना पीना चेंज हो जाता है. जब आपकी एनर्जी चेंज होती है, आप कभी भी देख लो, आप उस खाने पुराने को हाथ भी लगाओगे तो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी. यू फील सिक बिकॉज यू नो इट्स नॉट कनेक्टेड टू योर सोल, इट्स नॉट लेवलिंग अप, it's not meet the level of your soul right now, because your energy is high, your soul is connected to high energy. ये सब चीज़ें होती हैं. एनीहो, तो मैं एक चीज़ बता रही थी कि कुछ लोग इल्यूजन क्रिएट करते हैं मैजिक, सेक्स मैजिक एंड लव मैजिक के थ्रू, और एक सीक्रेट सोसाइटी का एक पार्ट ऑफ ये बहुत बड़ा एक चीज़ है कि वो हिडन कल्ट मेंबर्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे होते हैं. यस, हिडन. मेरे पे खुद, मैं जब छोटी सी थी तब से मेरे पे मैजिक चल रहा है. लाइक आई वॉज, मैं हमेशा से बताती हूँ कि cult of peoples it did magic on me, and I saw the vision, I see thing, how people used me, how people controlled me, how people used my energy and steal my gifts, steal my things. But now nobody can do, because I am awake and I know how to handle it. But obviously जब मैं छोटी थी तो मुझे पता नहीं था, और ना ही मतलब मुझे कोई बताने वाला था. That's why I am here to guide it people. If your kids have any some kind of gifts, you have to save them, you have to protect them from all these kind of people. क्योंकि हम लोगों को बाद में पता चलता है, हमारे बच्चों का हमें बाद में पता चलता है, या हमें बाद में पता चलता है, हमारा जब बड़े होते हैं उन लोगों को पहले पता चल जाता है, because they have dark magic things, so that's why they know. तो क्या होता है कि कुछ पार्ट ऑफ सोसाइटी के कुछ लोग होते हैं, स्पेशली जो स्ट्रिपर्स, मैं ये नहीं कहूँगी स्ट्रिपर्स बुरे होते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट. हर एक का मतलब रोज़ी कमाने का तरीका है, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगी. ओके, एनीहो, उसमें ये है कि इसमें किसी के मजबूरी, किसी के ईगो लेवल को इस्तेमाल किया किसी स्ट्रिपर ने, किसी नाइट वर्कर ने, जो कि नाइट वर्कर उसी की वन ऑफ फैमिली मेम्बर इज़ इंक्लूडेड विद पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी. बट दिस पर्सन डजंट नो अबाउट दैस कि भाई ये पर्सन उसके सीक्रेट सोसाइटी की मेम्बर है. बट उसको जब पता चला तो दिस पर्सन इज़ वेरी ड्राइव टू डू दिस थिंग, बिकॉज उसको बड़ा मज़ा आने लगा. उसको लगा कि वाओ, पार्ट ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, वी कैन डू दिस, क्योंकि दैट फैंटेसी ऑलरेडी उसके अंदर था. वो इस वजह से था कि उसका ट्रॉमा बॉन्ड था, उसको मदर या फादर इश्यूज़ था. तो जब मदर एंड फादर इश्यूज़ होता है तो उसके साथ फिर आपका एक रह जाता है कि आप
मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते अपने आप से। तो आपको देखो, ये पर्सन पेन में था। पेन कौन सा था? जिसको फील नहीं करना चाहता था। ये हंगर की पेन थी। हंगर, ग्रीडीपन, मनी हंगरी भी था ये पर्सन। ईगो भी था इसके अंदर, ठीक है। अब इस पर्सन के अंदर एंजाइटी का लेवल था जिसको फील नहीं करता था। एंजाइटी क्यों होती थी? क्योंकि इसका ट्रॉमा बॉन्ड, इसका चाइल्ड ट्रॉमा बॉन्ड था, चाइल्डहुड ट्रॉमा बॉन्ड। और वो पार्ट ऑफ इसका चाइल्डहुड ही पर्सन, फीमेल या मेल जो भी, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी, जो भी था। वेल, बीइंग अ कपल, दे आर इंजॉइंग देयर लाइफ इन द डार्कनेस, ठीक है। बट यहाँ पे होता एक सीन ये होता है कि अब मुझे एक बात बताओ, मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ, जितने भी यहाँ पे मर्द लोग हैं, जितने भी मेल्स हैं, चाहे वो किसी भी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी रिलीजन से, मेक श्योर अगर कोई फीमेल कह रही है कि शी इज़ कम्फर्टेबल विथ थ्रीसम, डू नॉट गो फॉर दिस पर्सन। आई एम टेलिंग वेरी क्लियरली। अदरवाइज आप इन द एंड सिर्फ ब्लैकमेल होगे उससे। क्योंकि अगर वो आपको कह रही है कि शी इज़ ओके विथ थ्रीसम, शी इज़ ओके विथ योर गे, मतलब एडिशनल, तुम हिडन गे हो, नो प्रॉब्लम, शी इज़ ओके विथ 2 फीमेल्स 1 मैन, 2 मैन 1, मतलब शी इज़, मतलब ओनली वुमेन। अगर इस टाइप की कोई डायनामिक वो क्रिएट करने के लिए आपको बोलती है और एक्सेप्ट करती है, डू नॉट गो फॉर दिस। अपनी डार्क फैंटेसी को ख़त्म करने का सोचो, क्योंकि आप जितना ख़त्म करोगे आपकी लाइफ उतनी ब्राइट होगी। अगर आप डार्क फैंटेसीज जो होते हैं ना, हमारी ख्वाहिशें होती हैं, जिसको हम लोग अगर करते हैं ना, तो हम लोग को पहले सवाल ये करना चाहिए कि ऐसा आ क्यों रहा है हमारे दिमाग में। फिर वहीं पे हमें बीमारी पता चल जाती है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से हमारे दिमाग में चीज़ बैठ गई है और हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं, राइट। तो फैंटेसी वर्ल्ड में रहना छोड़ दो, दुनिया में रहो, प्रेजेंट में रहो। तो यहाँ पे इस तरह से मेरे पास जो डाउनलोड आया उसमें यही चीज़ है कि एक फीमेल ने मेल को एज अ पार्टनर के तौर पे सीक्रेट वे में ट्रैप किया, थ्रू सेक्स मैजिक, थ्रू लव मैजिक। उसके बाद उसको पार्ट ऑफ सीक्रेट सोसाइटी बनाया, थ्रीसम किया, सब कुछ किया। उसके बाद उसकी हिडन वे में वीडियोस क्लिक की गई, उसको ट्रैप किया गया कि अब तुमने पार्ट ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ही रहना है, तुमसे जो भी काम करवाया जाएगा तुम्हें करना पड़ेगा, ओके। फिर उसने क्या किया? उसने ही अपने स्पाउस को, अपना स्पाउस है, 2-3 और भी फैमिली में, मतलब फैमिली तो नहीं कह सकते, फ्रेंड्स ऑफ फैमिली है, या फिर कोई भी इससे भी बातचीत होती है, जिससे भी उसको लगता है कि वो उसको पैसा कमा सकता है, उसके अंदर घर पे हिडन कैमरास डाल सकता है, तो वो पर्सन उस फीमेल के साथ मिलके हिडन कैमरास इंसर्ट करता रहा, ठीक है। जब वो जब इंसर्ट कर दी और उसको दीज पीपल पुट ऑन द डार्क वेब द रियलिटी शो ऑफ पीपल, द रियल पीपल, जिनको पता भी नहीं उनके घरों पे हिडन कैमरास हैं, उनके बच्चों को, उनको पुट ऑन दिस फेयर, बिकॉज दिस पर्सन इज़ ऑल्सो ईगोइस्ट पर्सन, उसको एक बदला लेना था अपने पार्टनर से, दैट वाई ही डिड इट with her. Literally I saw the vision right now, literally I swear, okay. फिर उसके बाद क्या हुआ? उसमें कुछ ऐसे, यानी कि 24/7 you put your partner on dark web, your kids, okay, because you're part of the secret society, you cannot do this, you only in hidden way you are trying, because I'm empathic, I feel the energy, I read the energy, I'm real psychic person, I'm not the fake. So just cry because you do not know how to come up with this, because you have this sex addiction as well, because you have entities attachment. While you do go for this black magic, dark magic in cult way, obviously you part of your society, secret society, this person started the all kind of dark thing because he loved to do this, because it's part of his fantasy world. इस तरह से एक पर्सन ने अपनी लाइफ को स्पॉइल कर दिया, अपनी फैमिली को स्पॉइल कर दिया, ख़त्म कर दिया अपनी फैमिली के डायनेमिक को,
अपनी डार्क फैंटेसी के लिए। फिर वहाँ पे क्या हुआ, सबसे बड़ा ये चीज़ होती है कि एक पर्सन वहाँ पे डार्क वेब पे अच्छी हाई, वो डार्क वेब हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ये पता ही होगा सबको, एलीट क्लास वाले लोग एक्सेस करते हैं उसको। जब उसने इसको देखा कि किसी को मतलब ऐसे डाला हुआ है, और सबसे बड़ी बात है जिसको भी उसने डाला था उसको पता था उसने डाला हुआ है डार्क वेब में, बट सम टाइम इंसान के पास मजबूरी होती है, उसको पता है वो डार्क वेब में, लेकिन अगर उसको फंसाया हो इस तरह से, जिसको विक्टिम बनाया हुआ है, चाहे उसको स्पाउस ही क्यों ना हो, उसकी फैमिली की कोई पर्सन क्यों ना हो, या उसके फ्रेंड्स की फैमिली क्यों ना हो, किसी भी वे में अगर उनको पता भी चल जाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपना घर तो नहीं छोड़ सकते, ना कि उनके पास सबूत होता है, बिकॉज दे हैव मोबाइल से डिटेक्ट करते हैं कि यस कैमरा है, बट नो बडी इज ट्रस्टिंग दैट। पीपल सेज यू आर पागल हो तुम, क्या क्रेजी हो, ऐसा थोड़ी होता है, यू नो, सेम डायलॉग्स। तो फिर दूसरा पर्सन क्या कहता है, यार चुप कर, जब क्या है, अल्लाह तो देख ही रहा है ना, कोई बात नहीं, डिवाइन देख रहा है, मेरे डार्क वेब में डाला जिसने भी, उसको कल को पता चल जाएगा। बट बिहाइंड द सीन दिस पीपल, this person and these people, secret of society, family members and all people, all included in this bullshit, they are selling families to families by doing this kind of activities, and she is the ringleader now. She is the part of ringleader. She is the ringleader of this secret society, and this person didn't know that. All the lawyers including in this, doctors including in this, all kind of organizational crime, sex trafficking, dark web, human trafficking in presently. This gang actually linked all over the world right now. इसमें अमेरिका, कैलिफोर्निया, मैक्सिको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वाशिंगटन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कनाडा है, यहाँ पे यूके भी है, लंदन है, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पेरिस है, जर्मनी का बहुत कम पोर्शन है इसमें। एनीवेज, ये सब चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, और ये रियल वे में लोगों को थ्रू इस तरह से लोगों को जो सीक्रेट सोसाइटी ऑफ पीपल जो है ना, ये सोसाइटी है, ये लोगों को उनको कैश करने की कोशिश करती है, उनको ट्रैप करने की कोशिश करती है, जब उनके अंदर उनको डार्क फैंटेसीज उनकी देखती है, या फिर ये देखती है कि यार ये पर्सन पैसा तो चाहता है लेकिन इसके अंदर ईगो बहुत है, चलो यूटिलाइज हिज एंड हर ईगो इन दिस वे। अब यहाँ पे एक पर्सन जो बहुत गिल्टी फील कर रहा है, जिसने डार्क वेब में उस फैमिली को देखा, दिस पर्सन इज़ वेरी गिल्टी फीलिंग, दिस पर्सन वांट टू अप्रोच दिस फैमिली जिसको डार्क वेब में डाला गया है, लेकिन दिस पर्सन डू नॉट नो हाउ टू स्पीक दैट, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे बोले कि मैं इस फैमिली को, इस पर्सन को पूरी मतलब कपल ऑफ मंथ्स में देखता रहा हूँ उसको 24/7, उसको नंगे भी, लेटे भी, रोते भी, बैठे भी, खाते भी, खेलते भी, मतलब हंसते भी अपने बच्चों के साथ, उसके बच्चों को नंगा देखा, कैसे कह दूँ मैं, क्योंकि उसका अंदर का ज़मीर जागा हुआ है, लेकिन जिन्होंने उसको डार्क वेब में डाला उनका ज़मीर ख़त्म हुआ है, क्योंकि वो एक तो डार्क वेब पे लोगों को डालते हैं और बिहाइंड द सीन उसको डेफर्मेशन ऑफ कैरेक्टर करते हैं कि ये तो प्रोस्टिट्यूट है, ये तो प्रोस्टिट्यूट है, इसकी वीडियोस बनी हुई हैं। बट नाउ इन्वेस्टिगेशन वाले लोग पागल हैं, वो क्या पागल हैं, उनको समझ में नहीं आता कि यार हिडन कैमरा आप कैसे किसी को प्रोस्टिट्यूट कह सकते हो, हाउ यू कैन डू दिस, राइट। और सबसे बड़ी बात है, फिर आप उस डार्क वेब से आया हुआ मनी, आप उसके स्किल सेट के, अगर कोई पर्सन स्किल्स वाला, टैलेंट वाला है, आप इस तरह की जब एक्टिविटीज़ करते हो, उसके टैलेंट को चुराते हो, उसको काम करते हो, अब तो हर तरह से आप पैसा कमा रहे हो उससे, डार्क वेब के थ्रू भी पैसा कमा रहे हो, उसके टैलेंट को भी चुरा के पैसा कमा रहे हो, आप सोसाइटी में अपने आप को वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो जो आप हो नहीं, राइट, on the basis of others' energy, others' talent, others' skill set.
अदर फिजिकल, सेक्सुअली, ठीक है। आपको पता चल रहा होगा कि आई एम नॉट हैप्पी टू सेइंग दिस ऑल स्टफ, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट हैप्पी। मुझे गुस्सा है, बट वही बात आ जाती है कि हम लोग को सिखाया जाता है कि गुस्से को बैलेंस करके चलना चाहिए। लोग तो ये चाहते हैं कि गुस्सा करें ताकि आप लोगों को फायदा मिल जाए मौका कि यही तो पागल है, क्रेजी इस तरह की बातें कर रही है, राइट। बट जो लोग ये करते हैं उनको ज़रा शर्म नहीं आती है, ख्याल नहीं आता ज़रा भी। अगर तुमको खेलना तो अपनी ज़िंदगी के साथ खेलो, दूसरों की ज़िंदगी के साथ खेलने का आपको किसने चांस दिया हुआ है? किसने बोला कि खेलो? अब मैं आप लोगों पे ये आंसर छोड़ती हूँ, जो इंसान आपको डार्क वेब पे देख रहा है वो गिल्टी में भी है, वो क्या करे? क्योंकि उसको पता चल चुका है कि जिसको डार्क वेब में डाला उसको पता है कि उसको देखा जा रहा है, और जिन्होंने डाला है वो ढीठ बन के फिर भी झूठ बोल के कह रहे हैं, डेफर्मेशन ऑफ कैरेक्टर कर रहे हैं लोगों का। इसके ऊपर रीडिंग करते हैं, ये था मेरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जिस पर्सन को यूटिलाइज़ किया गया है ब्लैकमेलिंग करके, जो कुछ भी करके, बट उसने बहुत कुछ खो दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कंफर्ट आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, एंजाइटी रिवर्स है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जिसके साथ खेला है उसके पैशन को ख़त्म करने के लिए, उसको एंजाइटी में डालने के लिए किया है ताकि उसको रिजेक्ट किया जाए सोसाइटी से, लोगों से, ठीक है। उस पर्सन को स्ट्रेंथ मिल रहा है ताकि उसकी लाइफ में ग्रोथ आए, और जो पीस उसका ख़त्म हुआ था वहाँ पे उसने सरेंडर किया, जहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन को ख़राब किया गया था, जहाँ पे वो बैलेंस में आया क्योंकि वो सैड था, उसको पता था उसके साथ क्या है, बट नो अदर्स पीपल नो दैट। वहाँ पे उसको सक्सेस मिल रही है क्योंकि जो बैड आइडिया था इन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से खेला था कि किसी के इंट्यूशन पे काम करेंगे, खेलेंगे। यहाँ पे रूट मैजिक बहुत हार्ड हुआ है, यहाँ पे क्राउन चक्रा मैजिक बहुत हार्ड हुआ है, थर्ड आई मैजिक बहुत हार्ड है। यहाँ पे आइसोलेटेड करने की कोशिश, यहाँ पे सब चेंजेस हो रही है क्योंकि वो पर्सन को पता है अपनी वर्थ, ठीक है। ओके, अब सवाल सिर्फ ये है कि जो देख रहा है वो गिल्टी कॉन्शियस है, समझ नहीं आ रहा किस तरह से रीच आउट करे, और अगर रीच आउट करके कैसे बताएगा कि मैंने तुम्हें देखा और मैं तुमसे फॉल इन लव कर गया देखते हुए, आई एम फेल इन लव विद यू। और उस पर्सन ने बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ मनी भी दिया है, 10 ऑफ पेंटिकल। विच क्राफ्ट हुआ है यहाँ पे, इवल आई, ठीक है, स्पेल किए गए हैं। मैनिफेस्टेशन ब्लेसिंग उस पर्सन को मिल रही है जिसको उन्होंने होमिसाइड करना है, कि होमिसाइड ही होता है ना, कि इंटेंशनली किसी जेंडर को स्पेसिफिकली, अगर ये कोई फीमेल को इन्होंने, जारी बात है फीमेल को किया है, तो स्पेसिफिकली या तो हर फीमेल के साथ ये लोग करते हैं, क्योंकि जो वो फीमेल भी है जो इन्वॉल्व है वो भी रियल फीमेल नहीं है, या तो ट्रांस है या फिर बाइसेक्सुअल है, बट मुझे ट्रांस की ज़्यादा फीलिंग आ रही है। एनीवेज, ये जो भी काम किया हुआ है, ये वाइट फॉक्स रिवर्स है, इसमें वाइट फॉक्स अपराइट है और 7 डेज है। वाइट फॉक्स का मतलब पता है क्या होता है? सफ़ेद लोमड़ी, जो कि स्पिरिचुअल है नहीं है। यहाँ पे फेक साइकिक भी यहाँ पे लोग हुए हुए हैं। यहाँ पे हो सकता है लोगों को टैलेंट को चुराया हो हिडन कैमरे से, और एज अ फेक स्पिरिचुअलिस्ट के वे में काम करना शुरू किया हो, किसी के लिए डोनेशंस लेना शुरू कर दिए हो किसी के नाम पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप उसके नाम पे फिर प्रॉपर्टी भी लेते हो, उसको आप डार्क वेब में भी डालते हो, उसके नाम पे प्रॉपर्टी भी लेते हो, उसके नाम को यूटिलाइज़ करते हो प्रॉपर्टी के लिए, और फिर डरते भी हो कि उसको पता ना चले कि आप प्रॉपर्टी है कि नहीं है उसकी। प्रॉपर्टी तो उसके, पैसा भी उसका, क्योंकि बेचा तो आप लोगों ने उसको, उसके टैलेंट को बेचा, हर चीज़ किया आप लोगों ने। उसके बाद आप प्रॉपर्टी लेके आप उसके प्रोटेक्ट हुए, क्योंकि आप नहीं चाहते उसके पास प्रॉपर्टी जाए, तो आप उसको एज अ प्रोस्टिट्यूट शो करना चाहते हो सोसाइटी में, या रियली। ओके, फॉर यू हार्ड टाइम टू मूव ऑन। अब ये चीज़ है ना, ये मूव ऑन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये प्रैंक बड़ी फ़नी जोक था उनके लिए। दिस पीपल आर क्रिएट अ वेरी फ़नी जोक ऑन दिस, कि किसी को पता ही नहीं है, किसी को हमने डार्क वेब में डाल दिया, किसी के साथ खेल रहे हैं, किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग उल्टे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सोसाइटी में बुरा कहा हुआ, कोई इसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो क्रेज़ी है, राइट, क्योंकि उसको डार्क वेब में डाला हुआ है, कैरी डार्क वेब में डाला हुआ है। उसने बोला
कि कैमरे लगे हुए घर पे, लेकिन अब वो बोला जाए कैमरे लगे हुए, पागल हो क्या, कैमरे कहाँ से आ गए, पागल हो, राइट। तो ये प्रैंक जो फ़नी जोक था ना, ये सिनिस्टर जो लोग थे, सिनर्स जो लोग थे ना, इनको बड़ा हैवी किस्म का पड़ने वाला है, क्योंकि इनके साथ जो पोसेस है ना डार्क एंटिटीज़, ये सबके सामने शो होने वाला है कि ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है, ये बहुत सी जगहों पे ये लोग फैले हुए हैं इस वक्त। कॉपी कैट हैं, कॉपी कैट, ट्राइम्फलिंग, जानबूझ के आपको अवतार करते हैं, आपकी रीडिंग करके आपको पता है कि आपकी रीडिंग करके कि आपका सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपको मिरर कर सकें, ताकि आप उसमें फेल इन लव कर सको। मिरर आप तभी करोगे ना जब आपको किसी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, राइट। तो ये टैरोस को, डिविनेशंस को यूटिलाइज करते हैं ताकि आप किसी की जो भी आप देखना चाह रहे हो किसी के अंदर, वो आप उसको मिरर कर सको, तो वो आपको ऐसा लगे यार इस बंदे के अंदर वो चीज़ है, तो आप उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। ये पार्ट ऑफ सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जिन्होंने सब किया। इन्होंने हर सिंगल पर्सन को चूज़ किया इस चीज़ के लिए। सिंगल पर्सन जिसके डार्क फैंटेसीज हैं, अगर वो सिंगल नहीं भी है, हाँ, कोई स्टार सीड गैलेक्टिक्स लोगों को ये लोग बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं, उनको अटैक करते हैं क्योंकि उनकी पावर हाई होती है, उनकी एनर्जी हाई होती है। ये डार्क आर्ट वाले लोग जो होते हैं ना, ये जो मैजिक करते हैं, उनको बहुत पता होता है कि एनर्जी को यूटिलाइज़ कैसे करते हैं और एनर्जी को चुराते कैसे हैं। उनको पता है कि एनर्जी को बेचते कैसे हैं। ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में लोग बेचते हैं लोगों की एनर्जीज को, लिटरली। ओके, आई एम द जेलस लो की सीक्रेट कंपटीशन टू माय पार्टनर। ओके, होमिसाइड, ये एक तरह का मर्डर प्लान था, किसी को मर्डर करने का प्लान था कि इस तरह से किसी से पैसा निकलवाया जाए, किसी को यूटिलाइज़ किया जाए और एंड में उसी को पागल करके या तो पागल खाने डाल दो या फिर उसको स्टक करके कहीं कर दो, ठीक है। तो ये होमिसाइड का जो प्लान था ना, उसी के अपने पार्टनर ने भी किया था इसमें, चाहे उसको ब्लैकमेल किया हो या जो भी किया हो, लेकिन ही इज़ दी वन ऑफ देयर पीपल जिन्होंने ये सब किया है। बाय एक्सपेरिमेंट कंट्रोल ड्रीम्स आइसोलेटिंग बाय डार्क आर्ट्स पब्लिक फिगर, आई टोल्ड यू दीज पीपल आर लिविंग डबल लाइफ, जो कि इन फ्रंट ऑफ दिस सोसाइटी दे आर लिविंग लाइक अ पब्लिक फिगर पीपल, बट behind the scene these people are putting other peoples who deserving have a good life because they have carrying divine light, good light, good their ethics, moral values. They using these people because they have good values and morals. When we are thinking change, when our moral and values change, where our energies automatically change. So they stealing the other energies because these people do not have capabilities to create their own energy because they are living in dark, they are living in fantasies world, they are using dark art to create the magic in their life by utilizing others people's energies. तो ये पब्लिक फिगर लोग इसमें बहुत शामिल हैं जो कि डबल लाइफ गुजार रहे हैं, जो पार्ट ऑफ सोसाइटी, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो सीक्रेट सोसाइटी का पार्ट है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सीक्रेट सोसाइटी है। अबडक्शन लोगों के यहाँ पे किए गए हैं, वर्क अफेयर्स हुए हुए हैं, वर्क अफेयर करके अबडक्शन किया गया। अबडक्शन क्या, वर्क अफेयर चला लिया, यानी कि तुम गए क्लब गए, वो स्ट्रिपर गई, उसको पसंद आ गया तुम, ठीक है जी, उसने ऑलरेडी तुम्हें टारगेट किया हुआ था ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। लिटरली आई एम गेटिंग द मैसेजेस राइट नाउ, आई स्वेयर आई एम गेटिंग द मैसेजेस, आई एम गेटिंग द विजन्स, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग राइट नाउ। आई एम सीइंग राइट नाउ अ क्लब वेयर पीपल टेकिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक्स, राइट, वो वाला क्लब। वहाँ पे क्लब में स्ट्रिपर्स होते हैं, स्ट्रिपर क्लब्स हैं, दूसरे क्लब्स हैं, वहाँ पे इस फीमेल्स को, डिफरेंट फीमेल्स को यूटिलाइज़ किया जाता है, डिफरेंट मेल्स को भी यूटिलाइज़ किया जाता है। लेकिन मुझे अभी जो विजन्स एक आ रहा है फीमेल का आ रहा है कि वो स्ट्रिपर क्लब में उसने इंट्रोड्यूस करवाया आगे से अपने फ्रेंड से। अगर वो कोई फैमिली मेम्बर आया आपका स्ट्रिपर क्लब का ही कोई पार्ट ऑफ द सोसाइटी, लेकिन आपको नहीं पता, बट यू आर हैंगिंग आउट विद हिम, ठीक है, और वो आपको अपने फैमिली फ्रेंड से आगे से मिलवाती है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ ऑल ग्रुप ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी।
and they are just offering you, why not we do work with each other, start some kind of stuff, right? बिकॉज ये ऑलरेडी आपको टारगेट कर चुके हैं, ऑलरेडी आपके ऊपर डिविनेशन चला के उन्होंने आपके बारे में सब कुछ मालूम करवा लिया है। उनको पता है कि आपकी डार्क फैंटेसीज क्या है, आप क्या देखना चाह रहे हो, क्या नहीं देखना चाह रहे हो। टैरो इज़ वेरी वेरी डेंजरस इफ़ यू यूटिलाइज इन नेगेटिव वे एंड पीपल यूज्ड इट अनफॉर्चुनेटली। टैरो ओनली गुड फॉर गाइडेंस, इसलिए बैकफायर्ड हो जाता है। चाहे सालों बाद ये चीज़ चलती रहती है, सालों के बाद बैकफायर्ड होता है, और फिर जो बंदा जिसको डिवाइन की तरफ से मैसेजेस मिल रहे होते हैं उसको बताया भी जा रहा होता है, उसको सिक्रेनिसिटीज़ के थ्रू, उसको ड्रीम्स के थ्रू बताया जा रहा है कि इधर से निकलो निकलो, वो पर्सन नहीं निकल रहा क्योंकि उसको खुद की हवस है, उसको खुद का सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो वहाँ पे डिवाइन तो कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो यहाँ पे यही हुआ, यहाँ पे पार्ट ऑफ सीक्रेट सोसाइटी पीपल्स इज connected to other people and starting a work affair and stuck with and abduction उनका एक तरह का कर दिया। abduction क्या? sexually abduction, mentally, psychologically, और फिर उनको इस चीज़ पे जारी बातें फिर उनकी वीडियोस बन गई थ्रीसम करते हुए। अगर मेल से मेल है, मेल है फीमेल है, तो उनको बोलेंगे जी आपको तो कल को बताएंगे कि आपकी सोसाइटी में आप ये करते हो, तो सोसाइटी में तो आपकी अच्छा नाम है, यू नो। तो कल को फैमिली कोई फ्रेंड्स भी आपसे बात करना नहीं चाहेगा, किसी फ्रेंड्स के घर भी तुम नहीं जा सकोगे, तो वहाँ पे वो लोग फिर बच जाते, उनको फंस जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके पार्टनर भी उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों करेंगे ऐसे बंदे को जो कि थ्रीसम स्थिति में होगा, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से अबडक्शन किए जाते हैं लोगों के, चाहे मेल्स हैं फीमेल्स हैं। ये पार्ट ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, जो सीक्रेट सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशनल सीक्रेट सोसाइटी है, ये लोगों को इस तरह से पकड़ते हैं, लेकिन उससे पहले उसकी सारी चीज़ें निकाल के रखते हैं। जैसे कहते हैं ना, हम किसी को पकड़ने लगते हैं तो हम लोग को पता होता है, हम पहले उसकी पूरी लाइफ को स्टडी करते हैं, स्टडी करते हैं, पूरा स्टडी करते हैं, फिर मेंटली तौर पे हम पहले रेडी होते हैं कि हमने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। We create the plan, then physical we attempt. In the same way, there is abduction done in the societies by using others' fantasies, their dark fantasy, because their ego. इसलिए कहते हैं ego is the real disease. आपके डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है जब आपके पास ईगो आता है, बिकॉज जब आप ईगो आता है यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग। वहाँ पे आपकी इंट्यूशन बंद हो जाता है, आपका गट लेवल बंद हो जाता है, आपकी थर्ड आई ऑफ हो जाती है, आपकी ब्राउन चक्र ऑफ हो जाता है, और आप जितने ग्राउंडेड होते हो यू स्टार्ट टू फील थिंग। जब ईगो आता है यू डोंट वांट टू फील, यू डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। हैप्पी जो है सक्सेस, हैप्पी एंड सक्सेस रिवर्स आ रहा है इन लोगों का। मरकरी रेट्रोग्रेड अगर बीच में से गुजरा था, इन लोगों को कोई अच्छा खासा दचका पड़ा इस सोसाइटी को, क्योंकि इनकी करतूत जो भी इन्होंने किए थे, स्ट्रिपर्स या स्ट्रिपर आ भी गया, स्ट्रिपर माइकी बाय अदर्स मैन एंड ओके माई किड्स बाय अदर मैन एंड दैट इज द डार्क सीक्रेट। कोई स्ट्रिपर है यहाँ पे जिसको पता है कि उसके बच्चे उस पर्सन से नहीं है जिस पे वो क्लेम कर रही है, कर रही है, फीमेल है। विकेट विच है, ये विच है, शी इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सीक्रेट सोसाइटी बट ऑल्सो स्ट्रिपर एंड डार्क वर्कर। ओके, ये थोड़ी रीडिंग ज़्यादा होगी क्योंकि मुझे पहले बोला गया था। पिटिशन, रिक्वेस्ट टू कोर्ट टू अथॉरिटी फिगर्स। अब इसके ऊपर पिटिशंस होगा क्योंकि अब जो इन्वेस्टिगेशन, एक सेकेंड, जो, हाँ बेटा व्हाट आर यू डूइंग हियर, गो इधर, ले डाउन उधर, थैंक यू, टेक इट, गुड बॉय, सॉरी फॉर द सेकंड, ओके या ओके। AI इस्तेमाल हुआ है
किसी पाइसिस ने इस्तेमाल किया है एआई को डार्क वेब पे डालने के लिए फैमिली मेम्बर को या फैमिलीज को सेक्स असॉल्ट किया गया है। हॉस्टाइल लवर बिहेवियर इशू। हॉस्टाइल लवर बिहेवियर इशू का मतलब क्या होता है कि यू आर नॉट इमोशनली अवेलेबल फॉर द पीपल, यू आर स्टार्ट टू जंपिंग वन टू अदर पर्सन एंड यू हैव मोर देन वन सेक्शुअल पार्टनर्स, यू हैव दिस डार्क फैंटेसीज। गैस लाइटिंग, स्पेंड सम अलोन टाइम। ये अगर किसी पर्सन कोई अलोन टाइम पे रह के अपने लिए कुछ अपने वर्क करना चाहता था या चाहती थी, तो दीज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लर्न टू पीपल दे आर मेंबर ऑफ देयर सीक्रेट सोसाइटी कि उसको गैस लाइटिंग करना है, उसको बोलना है कि तुम जो कर रहे हो इट्स नॉट गुड फॉर यू, यू आर नॉट कैपेबल टू डू दिस, सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन दिस, सो गिव दैम दी रॉन्ग एडवाइजेस, ताकि वो गैस लाइट होंगे और वो डिस्करेज हो जाएंगे, नहीं यार कर ही नहीं सकते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और या फिर इस वे में गैस लाइट करना, रिवर्स साइकोलॉजी, कि जो आपने नहीं किया बट वो आपके ऊपर ब्लेम डालना और ख़ुद विक्टिम बन जाना। ओके, यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट है, डी अटैच फीलिंग और फ्रीइंग अदर्स। ओके, प्रेग्नेंट रिवर्स है। ये जो भी पर्सन है, ये प्रेग्नेंट पर्सन जो भी है, फीमेल ही है ऑब्वियसली, इसके अंदर एबिलिटी नहीं है कि डी अटैचमेंट कर सके। ये को डिपेंडेंट फीमेल है जो स्ट्रिपर है। इसके अंदर आर्टिफिशियल फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स आप यूटिलाइज करते हो जब आप दूसरों की एनर्जी को यूटिलाइज करके उसको स्टील करते हो, उसको बेचते हो, उसके टैलेंट को बेचते हो, उसको खुद को बेचते हो, डार्क वेब पे दूसरे लोगों को बेचते हो, दूसरे उनकी वीडियोस बना के, उनके बच्चों की वीडियोस बना के, और फिर आप उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी लेते हो, घर लेते हो, उसके ऊपर फिर आपको फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स यूटिलाइज करने पड़ते हैं। बेशक आप उसका नाम यूज़ कर रहे हो बट आप आर्टिफिशियली सारे फॉर्ज डॉक्यूमेंट यूज़ करते हो, बिकॉज यू कैन नॉट सपोज टू टेल देम कि भाई हमने तुम्हें डार्क वेब में डाला, हमने इतने पैसे कमाए, अब हमारे पास इतना पैसा है, हम ये घर ले रहे हैं और तुम्हारे ही नाम पे घर ले रहे हैं। वाओ, मज़े की बात है ना। या ओके, सेक्रीफाइस लव टू कम अप विद गेनिंग द पॉपुलैरिटी। ओके, देखा इसमें किसी ने अपने ही लवर को सेक्रीफाइस, अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस किया ताकि वो कम अप कर सके, एक गेन कर सके मनी इस सीक्रेट सोसाइटी के साथ, एक पॉपुलैरिटी में आ सके। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्टोल हुआ है इस चक्कर में, बहुत ज़्यादा, बहुत पैसा कमाया, बहुत साल तक पैसा कमाया और उस पैसे को चुराया गया है। यहाँ पे कल्ट है, JVO इम्पोर्टेंट हो सकता है इसमें, ये कल्ट मेंबर्स में जो है। वेट फॉर द राइट टाइम, हीलर रिवर्स हैं। इन लोगों को बस ये है कि अब इनका टाइम ख़त्म है क्योंकि हीलर रिवर्स हैं। नो बिलीव इन गॉड, कम्युनिकेशन, या ये जिनसे बात करके एक वो करते थे ना हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, इन लोगों को यही नहीं पता था ये जगह जिस तरह के जिनको अबडक्शन किया जाता है, जिन मेल्स और फीमेल्स को थ्रू स्ट्रिपर्स के थ्रू सेक्सुअली फैंटेसी के थ्रू, और उनसे फिर काम लिया जाता है, उनको पता ही नहीं चलता कि वो किसको सुन रहे हैं, वो डार्क एंटिटीज़ को सुन रहे हैं जिसके साथ उनको अटैच कर दिया गया थ्रू सेक्स मैजिक एंड थ्रू सेक्सुअली इंटीमेसी बाय यूजिंग स्ट्रिपर्स, या वो खुदा को सुन रहे हैं। दिस इज़ वेरी डेंजरस थिंग। दिस पीपल ट्रिक्स्टर्स, या दिस पीपल आर ट्रिक्स्टर, दे कैन फील योर कम अप। ओके, उन लोगों को पता होता है कि तुम सोसाइटी में क्या करने वाले हो या तुम्हारे लिए डिवाइन ने क्या अच्छा सा प्लान रखा है, लेकिन उस प्लान को उन्होंने अपने तौर पे इस्तेमाल करना है, अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करना है। इसलिए दिस पीपल प्लानिंग बिहाइंड द सीन टू ट्रैप यू, टू अबडक्ट यू, because they know you have the dark fantasies, because they know you have something in you that is you wanted to do in your life. हैक। अच्छा, मेरे पास एक और भी मैसेज है छोटा सा, कैंसेरियन है कोई है यहाँ पे जिसने हैक किया है, चीज़ों को हैक किया है, कैमरास वगैरह जो भी, इसमें कैंसेरियन और पाइसेस शामिल हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक ये मिला है कि यहाँ पे एक फ़ीमेल है या मोर देन वन फीमेल है जिसमें एक हैकर है, फिज़िकली हैकर है, जो कि IT की हैकर है, बहुत स्ट्रॉन्ग हैकर है, वो पार्ट ऑफ सीक्रेट सोसाइटी है,
और एक फीमेल जो है वो स्पिरिचुअली हैकर है, यानी कि वो स्पिरिचुअली लोगों के गिफ्ट्स को लेती है और वो चलाती है। ये दो फीमेल्स जो हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं इस ग्रुप के अंदर, जो कि पार्ट ऑफ सोसाइटी है, और इसमें कुछ मेल्स भी शामिल हैं, कुछ ट्रांसजेंडर्स भी शामिल हैं। ठीक है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, मर्करी रेट्रोग्रेड, एंजेलिक गार्डियंस एंड गाइडेंस, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स हैं। एंजेलिक तौर पे इन लोगों को बहुत बताया गया कि आप इस मिस्टेक से सीखो, स्पेशली ये जो मेल्स जिनके पर ये नेक्स्ट फुल मून हिट ऑन रन। अब ये लोग रन नहीं कर सकते, इसलिए नहीं रन कर सकते कि इनका काला चिट्टा सारा कुछ ना बाहर आ गया है कि ये लोग हैं कौन और किस तरह से ये लोगों को यूटिलाइज करते हैं, इनकी फैंटेसीज को यूटिलाइज करते हैं, कैसे टैरोस को यूटिलाइज करते हैं ताकि लोगों को अबडक्ट किया जाए सेक्सुअली, मेंटली, फिजिकली, उनकी फैमिलीज को अबडक्ट किया जाए। यानी कि कहते हैं ना कि अगर आपका पार्टनर, ये बहुत बड़ी एग्जांपल है, मैं बताऊं सच्ची में, अगर आपका पार्टनर एक गलती करता है ना, या आपके फैमिली का मेंबर कोई भी गलती करता है, आपकी पूरी फैमिली सर्वाइव करती है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के अंदर। एंड अगर हस्बैंड वाइफ नहीं भी तो पार्टनर तो है ना, आपके बच्चे हैं, राइट? तो उसमें अगर एक पार्टनर गलती करता है तो उसकी पूरी फैमिली को सर्वाइव करना पड़ता है। तो इस सिचुएशनशिप में यही हुआ कि एक पार्टनर ने गलती की और उसकी फैमिली को सर्वाइव करना पड़ा। खुद तो फंसा, दूसरों को भी फंसाया। अंडरस्टैंड? इसीलिए कहते हैं कि मर्द और औरत को स्ट्रॉन्ग और बैलेंस होना चाहिए। दे शुड नो व्हाट दे चूज, व्हाट दे नॉट चूज। हम जो चूज़ करते हैं हमारी ज़िंदगी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, हमारी डेस्टिनी हमारे अपने हाथ में होती है। चॉइस इज़ वेरी मैटर, इंटेंशन इज़ वेरी मैटर। अगर आपका इंटेंशन सही नहीं है और आप चूज़ कर रहे हो तो काम कभी भी नहीं होगा। ओके, ये जो भी लोग हैं ये फॉलो कर रहे हैं क्योंकि फेक लोग हैं, इनको सिर्फ फॉलो करना, लोगों को फॉलो करवाना आता है। आई एम दी मैरिड, दिस पर्सन इज मैरिड टू दिस स्ट्रिपर नाउ। गैदरिंग ऑफ जनरेशनल ऑफ फैमिली मेंबर। ठीक है, मूवी, कोई मूवी में आना चाहता था या इसका कोई वो था, फैंटेसी थी कि वो एक बड़ा वो हो, लाइक फेम वगैरह ले, स्पिरिचुअलिस्ट गाइडेंस इसको दी जा रही थी। दूसरा जो पर्सन जिसको उन्होंने दिया था, पिस्ड ऑफ गेटिंग एक्सपोज्ड सीक्रेट रिवील्ड, आई कैन नॉट मेक इट अप। दिस पीपल नाउ पिस्ड ऑफ क्योंकि ये लोग पकड़े जा रहे हैं। डार्क प्रिंस एंड प्रिंसेस, वुमेन्स क्रोल्ड एंड हिडन, ये हिडन वुमेन्स जो कि डार्क सीक्रेट सोसाइटी की मेंबर्स हैं, जो कि मर्दों को यूटिलाइज करती हैं। तो बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ फीमेल्स इफ़ यू रियली वांट टू save your life, save your family's life. Never go for this bullshit. Yeah, threesome is fine, we are okay with this, yeah, we love to do this, no, sex party is fine, swingers party is fine, you know, this kind of stuff. She is not for you, remembers that. I feel bad manipulating you. ठीक है, ये लोग मैनिपुलेट करके लोगों को फीलिंग बैड नहीं करते। they do not feel bad because they don't have heart, they are cold hearted people. रिवर्स आ रहा है इस वजह से। 16 बहुत इंपॉर्टेंस हो सकता है। अ होम विद सीक्रेट, बोला था कोई फैमिली है यहाँ पे। प्ले इन द ड्रीम स्टेट, लोगों के ड्रीम स्टेट में ये फैमिली, ये होम सीक्रेट जो इनका ये कि ये पार्ट ऑफ सीक्रेट सोसाइटी फैमिली है जो कि लोगों के ड्रीम स्टेट के साथ खेलती है। मेकिंग समथिंग फ्रॉम नथिंग, क्योंकि इनको कुछ नहीं करना लेकिन सब कुछ चाहिए भी इनको, लोगों की एनर्जी से लोगों को बेच के, डार्क वेब पे उनकी एनर्जी को बेच के, उनके टैलेंट को बेच के। फर्स्ट लेडी अप्रोचेबल टू दोज इन नीड इट, माइंड कंट्रोल किया है इन्होंने लोगों का इस तरह से, लोगों के या ये लोगों को मदर इश्यूज हैं। ऑफरिंग इन्होंने डिफरेंट टाइप की दी है या ताकि लोगों को आइसोलेट कर सकें। इन दिस सिटी, ये सिटी के अंदर हुआ है काम, कोई सिटी है, यहाँ सिटीज़ को यूटिलाइज किया है। टाइम लाइन्स, ये जो टाइम लाइन है ये एंड हो रही है। हैंड राइटिंग, यहाँ पे हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स हुए हैं तो वहाँ पे हैंड राइटिंग का या तो कोई किस्सा निकला है या कोई चीज़ गलत लिखी गई है, तो वहाँ पे लोग पकड़े गए या पकड़े जाएंगे अगर नहीं पकड़े गए तो। क्रैक विल अपेयर्स, ये जो क्रैक है ना, ये जो क्रैक डला है इस पूरी स्टोरी में, ये सामने आ रहा है। गोइंग वायरल, तो ये लोग वायरल भी होंगे।
ये सीक्रेट सोसाइटी वाले वायरल होने वाले हैं, मैं प्रिडिक्ट करती हूँ, सच होता है, देख लीजिएगा। अट्रैक्शन ट्राइंग समथिंग न्यू, या इनके अंदर सिंपैथी नहीं है, ये न्यू क्रिएट करने के लिए लोगों को यूटिलाइज करते हैं ताकि ये सोसाइटी में बता सकें दे हैव समथिंग, दे आर समथिंग, बट बिहाइंड दिस थिंग दीज पीपल ओनली नो हाउ टू हैक पीपल, हाउ टू स्टोल पीपल एंड हाउ टू यूटिलाइज पीपल, दैट्स इट, दैट इज दी दे हैव दे आर लाइक क्या कहते हैं इनका टैलेंट यही है, और इसी टैलेंट को ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, एक्चुअली आई वॉज गाइडेड टू डू माई ओन कार्ड्स, तो आई एम डूइंग दिस वे, देखूंगी दूसरे कार्ड्स भी यूज कर। यू आर टेकिंग रिस्क दैट कुड पे ऑफ, व्हील ऑफ द फॉर्चुनेट, ये अपराइट है। अब या भी बाइसेक्सुअल इस्तेमाल हुए हैं लोगों को, बाइसेक्सुअली फीमेल्स हैं यहाँ पे, मेल्स हैं, ओके, ग्लैमर्स, या हो सकता है जो मेल्स हैं जिनकी फैंटेसी हो बाइसेक्सुअली हो इनसाइड दी, उनके ट्रॉमा बट कुछ ऐसे हो, उनकी फैमिली में कुछ ऐसा हो, उनके साथ कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से वो उनकी एनर्जी स्टक हो गई है, बस सोसाइटी को दिखाने के लिए दे आर मैरिड एंड दे आर यू नो कि हम लोग, लेकिन उनको बिहाइंड दी सीन उनके पास एक डार्क फैंटेसी की नहीं, उनको मर्दों के साथ भी एक अटैचमेंट करना है, तो वहाँ पे भी जाके इनकी वीडियोज़ बनी है मेल्स के साथ, और अगर थ्रीसम है तो थ्रीसम के साथ, ठीक है। ये ग्लैमर्स पीपल हैं, गैम्बलर्स, वो ग्लैमर्स, अगर मैंने ग्लैमर्स कहा है तो आई देयर समथिंग रीजन ग्लैमर्स, ये ग्लैमर वर्ड से ताल्लुक़ इनका हो सकता है, यहाँ पे ग्लैमर वर्ड से ये ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ये लोग पकड़ते हैं। कैलिफोर्निया गैम्बल्स हैं, ये गैम्बलर्स नहीं होते जो लाइक है, वो आपको पता ही होगा क्या होता है। आई मिरर यू टू मेक यू फॉल इन लव, आई कैन नॉट मेक इट अप, मैंने क्या बोला था कि ये मिरर करते हैं। Allow yourself to take some time to contemplate your next move to save your space, save yourself, save tribe, retribe। यहाँ पे जो लोग हो चुके हैं abducted, अब इन लोगों को थोड़ा गाइडेंस दिया जा रहा है कि it's time to contemplate कि तुम लोगों ने क्या किया है and how you can you save yourself, और तुम लोगों ने कैसे अपनी फैमिली को, अपने ही लोगों को यूटिलाइज़ किया इस गंद के अंदर, हाउ यू कैन सेव दैम एंड योर सेल्फ, दिस इज़ नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दिस इज़ द टाइम टू क्लीन अप योर सेल्फ, क्लीन अप दिस मैस दैट यू क्रिएटेड, इट्स द बेस्ट टू कट एनी लॉसेज एंड स्टैंड न्यू बिगिनिंग अगेन। तो ये बोला जा रहा है कि कोई भी लॉस हो रहा है तो डू नॉट अफ्रेड टू लूज इट, बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू क्लीन दिस शिट नाउ। वर्जीनिया इसमें शामिल हो सकता है, वर्जीनिया में मिसिसिपी है, यहाँ पे डेट लोगों के साथ किया गया है, डेटिंग पे लोगों को पकड़ा गया है, करप्टेड सोसाइटी, आई कैन नॉट मेक इट अप, जेल बिहाइंड द बार्स, बोला था बार्स के अंदर लोगों को, ये जेल का मतलब ये है कि ये जेलों से, वो जेल की बारों से जो लोग फैंटेसी वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, वहाँ से जिनके एडिक्शंस हैं उन लोगों को उठाते हैं अब्डिक्शन करने के लिए। यू टॉप इन टू दी lessons you did not use hand have to get the next level strong power। इसको यही बोला जा रहा है कि आपको दिस इज़ द टाइम कि अब अपने दिमाग को यूटिलाइज किया जाए। रिजर्व्स जो है ना, तुम्हें अगर अपने आप को अब रिजर्व करना है एक टॉप लेवल पे, अपनी डिग्निटी को, दूसरों की डिग्निटी को वापस लाना है, तो यू हैव टू से थिंग्स टू दी जो FBI हैं ऐसे लोगों को, ताकि ये पूरा गैंग पकड़ा जाए। डू नॉट टेक एनी थिंग फन गेनिंग, ओके फन, अच्छा ओके, फ्रॉम ग्रांटेड, ओके, डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम ग्रांटेड। यहाँ पे ये सिचुएशन में अब फॉर ग्रांटेड लेने वाली चीज़ नहीं है, ये आप लोगों को इंडिकेशन दी जा रही है। मुझे पता है जो एब्डक्शन लोग ऑलरेडी हैं इस सिचुएशन में, आई नो, मैं उनके रीड एनर्जी कर सकती हूँ, उनके लिए मैसेजेस हैं। ओके, गेट क्लियर ऑन वट यू वॉन्ट टू गेट टू चूज टू प्रोसेस्ड। अब इनको बोला जा रहा है कि क्लैरिटी तुम लोगों को जो नहीं मिली थी कि तुम लोगों को आगे क्या चाहिए और किस तरह प्रोसेस करना है, नाउ यू नो इट एंड हाउ टू यू इट, इट्स अप टू यू नाउ। माई हार्ट बिलोंग टू समवन एल्स, तो ये रिवर्स है, नो इसका येस भी रिवर्स है, ये खुद भी रिवर्स है। अब 2% इसमें अबडक्शन हो चुकी है, अब लोगों को समझ में आ गई कि जिनसे वो अपना हार्ट को बिलोंग समझ रहे थे वो एक्चुअली फेक एल्यूजन था उनको ट्रैप करने के लिए। पावर कपल इन्फ्लुएंशियल सक्सेस फ्रॉम स्ट्रॉन्गर गेट टुगेदर, तो यहाँ पे एक पावर कपल भी कोई बन रहा है,
इस सब सिचुएशन में लॉस एंजलिस शामिल हैं यहाँ पे। इफ़ अदर ऑप्शन सीम्स क्लोज टू यू लेट देम गो, देयर आर एन अदर वे टू डोर ओपन। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में कोई पर्सन है डिवाइन मैस्कुलिन, उसके साथ ही हो सकता है। उसको यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन का वाशिंगटन डीसी से कोई ताल्लुक हो सकता है, तो उसको ये बोला जा रहा है कि अगर तुम्हें कोई क्लोज करने भी की ज़रूरत पड़ गई है अपनी सिचुएशनशिप में, अगर वो ट्रैप है, तो अगर तुम्हें कोई डोर क्लोज करना भी है तो करो एंड निकलो यहाँ से। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अब रिवर्स है, क्योंकि इसके पास डिवाइन मैस्कुलिन के पास बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एक्सपोज कर सकता है। इसको बोला जा रहा है यू हैव टू डू दिस। रिचुअल ऑन वाटर, what happened? What happened? Do you want to drink water? Okay, take it. Go. Drink water. Sorry for this actually. You want to drink water. Okay? Chila. Ritual on the water in moon in dark sorry क्या आ रहा है, oh my god मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। okay, ritual on water, एक सेकेंड, in full moon, this is the dark magic. okay, did it. okay, go now, thank you, go watch over there, thank you. okay, guilt by association, these people now and going to guilt by association कि इन्होंने जो जो किया है, किस तरह से लोगों को यूटिलाइज किया है। कॉस्ट बाय अथॉरिटी, आई कैन नॉट मेक इट अप, इसमें अथॉरिटी के कुछ लोग जो हैं बिल्कुल पकड़ने वाले हैं, जो अथॉरिटी के कुछ लोग इसमें शामिल भी हैं जो करप्टेड हैं, वो भी पकड़े जाएंगे। ठीक है, स्टेप ऑन हार्ट, फेड अप, यहाँ पे कोई पर्सन है जिसको मारा गया है, हार्ट पे कोई फीमेल को मारा गया है। क्यों मारा गया है? क्योंकि वो फेडअप हो चुकी थी इस सब सिचुएशन से, सेक्स ट्रैफिकिंग से, लो वाइब्रेशनल, इसमें सेक्स ट्रैफिकिंग में जो शामिल रिंग लीडर वो फीमेल है यहाँ पे। योर फेथ इज इंस्ट्रिंकिंग इंटवाइस्ड विद द अदर्स, इंट्रिक्सेंटली इंटवाइस्ड विद अदर्स, सो सेट दो स्टेप माइंडफुली एज यू आर अलॉन्ग वेब ऑफ द लाइफ। यानी कि इसमें यही बोला जा रहा है कि आपका जो फेथ है वही आपको बचाता है। सही है ना, आप जब दूसरों के साथ अपने फेथ का कनेक्शन आप अच्छे लेवल पे करते हो तो यू नो हाउ टू क्रिएट योर लाइफ ऑफ वेब ऑफ योर लाइफ। द मिसिंग पीसेस जो भी हैं वो अब ख़त्म हो गए, यानी कि सारे मिसिंग पीसेस बाहर आ गए हैं कि हुआ क्या, कैसे हुआ। ये रिसर्च जो भी चल रही थी वो अब रिवर्स है, दीज आर डन नाउ। जो स्ट्रेंजर यूटिलाइज हुए हैं यहाँ पे वो भी सामने आ रहे हैं, या स्ट्रेंज वे में जो भी चीज़ें की गई हैं वो भी सामने आ रही हैं। डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी मेड हो चुका है यहाँ पे भी हाई प्लेइंग, यहाँ पे मोटल्स को यूटिलाइज किया गया है, वो भी सामने आ रहा है। ठीक है, रीअलाइनमेंट हो रही है क्योंकि यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं। पे अटेंशन टू साइन दैट यू आर गेटिंग, यहाँ पे इनको बोला जा रहा है जिनको अबडक्ट किया गया उनको बताया जा रहा है कि जिस तरह से आपको स्टक किया गया, दिस इज द टाइम नाउ and these people are getting the signs from universe, from the divine, they are spirit guides through messages in dreams and also synchronicities। अगर ये 7-7 देख रहे हैं, 11-11 देख रहे हैं, 10-10 देख रहे हैं, 2-2 देख रहे हैं and 12-12 दे रहे हैं, तो this is the message for you guys। and 4-4 बहुत important है, 4-4 okay। fine print must be clear disclosures of the important decision making। okay, यहाँ पे एक फाइन प्रिंट है या डाउन टू डेथ। यहाँ का किसी ने अगर किसी की डेथ हो चुकी है और उसके फाइन प्रिंट को यूटिलाइज किए नेगेटिव वे में कोई चीज़ चुराने के लिए, तो वो भी सामने बाहर आएगी। यहाँ पे किसी की प्रॉपर्टी जो कि जोहान आई एम गेटिंग डिस्टर्ब बेटा। ओके, यहाँ पे किसी की डेथ हो चुकी है, ड्रॉन टू डेथ, किसी को मारा गया और उसके फाइन प्रिंट्स को यूटिलाइज किया गया है किस चीज़ में, तो वो भी सामने आएगा। अपग्रेड योर लाइफ
must be necessary now as you have outgrown your old ways. इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी को अच्छे वे में इस्तेमाल करना चाहिए, और किस तरह से अब आप लोगों को करना है अबडक्शन जो भी लोग हैं, कि इस टेक्नोलॉजी को आप लोग किस तरह से अपनी हेल्प के लिए इस्तेमाल कर सके. इट्स अप टू यू. दिस इज द हिंट फॉर यू. ओके. योर पाथ लेड यू टू द डीलिंक moments that will change on destiny. अब your destiny only change in your hand because ये रिवर्स है, ये आप लोगों के हाथों में है. आप लोगों ने किस तरह से चेंज करना है. Look out for some messages and signs from spirits and downloads. I cannot make it up. मेरा मैसेजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 1 आवर्स हो गया है. बहरहाल ये जिसके लिए भी मैसेजेस था, अब मैं इसमें घुसूँगी नहीं मज़ीद. हो सकता है मैं टैरो देख लूँ. लेकिन ये जो कि सीन था, ये बहुत टेरिबल सीन था. ये तो खुद तो फंसे फंसे अपनी फैमिली को भी ये लोग ले डूबे हैं. ओके. तो दिस इज़ योर टाइम टू सी द क्लैरिटी कि इन्होंने क्या किया है और अपनी फैंटेसी में इन्होंने क्या खोया है. ठीक है. ओके. 5 ऑफ कॉइन आ रहा है, जिसमें इम्प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है. पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं यहाँ पे सोलमेट्स को यूटिलाइज़ किया गया है, उनके रिलेशनशिप को यूटिलाइज़ किया है. 10 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स को यूटिलाइज़ किया गया है. मनी लिया गया है यहाँ पे, अपनी मैरिज को यूटिलाइज़ करके अपने सोलमेट्स को डार्क वेब पे डाल के इन लोगों ने जो अबडक्ट किया गया है. ठीक है. 2 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सनल पावर. इनके पास जो है वो बैलेंस नहीं थी, यहाँ अभी भी बैलेंस नहीं है उनकी, जिनको बोला जा रहा है यू गेन योर पर्सनल पावर. ओके. सेल्फ कंट्रोल आपके पास. ये इन लव जो कॉल जिसको कर रहे थे, या ये कॉलिंग कर करके जिन्होंने इनको अबडक्ट किया था, वहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट आ रहे हैं. जहाँ पे इन्होंने सेलिब्रेशन उनके साथ किया था, क्योंकि ये नाइट ऑफ सॉर्ड रिवर्स है. रेकलेस इनका मूव था. ठीक है. या क्योंकि ये लोग अवेकनिंग नहीं थे, इनको लगा था कि ये इनके ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स हैं जिनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और जिनके साथ ये लोग मैरिज में या फिर रिलेशनशिप में जिनके साथ इनकी फैमिलीज हैं, वो इनके लिए जो है ना वो थे पनौती थे एक तरह के. नाउ दे आर गेटिंग जो बैड आइडिया था इनको, 10 ऑफ सॉर्ड इनको ऑलरेडी मिल चुका है. और इन्होंने 10 ऑफ सॉर्ड, इन्होंने बैड आइडिया था जो इन्होंने 10 ऑफ सॉर्ड देने की कोशिश की है. किसको? इमेच्योर होके अपनी फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि आप लोग ये रिमिसिंग कर रहे हैं. जोहान, नो, गुड बॉय. या आप उसको हैंग उधर कर दो. देर अच्छा चलो वो बना लो, लेकिन अगर 10 मिनट और भी रुकना पड़े तो रुक जाना, नहीं करके चली जाओ. बाबा ने डालना होगा. अच्छा चलो ठीक है, फाइन. ठीक है चलो सही है, फाइन, नो प्रॉब्लम, मैं देख लूँगी. सॉरी फॉर दिस. ओके. 3 ऑफ कॉइंस रिवर्स है. जो इन्होंने टीम वर्क किया था सेम पेज पे रह के, वो अब मजीद ये लोग नहीं कर पाएंगे. ये लोग मजीद नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनको पता है कि ये लोग फंस गए हैं और ये मिसिंग कर रहे हैं. क्योंकि इन्होंने जो किया है, ये अपने हार्ट को हील करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ही फैमिली मेम्बर्स को, अपने सोलमेट्स को, अपनी बच्चों को, अपनी ही वाइफ्स को, अपने ही पार्टनर्स को ऑन डार्क लाइफ डाला है इन द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द अदर्स लव इंटरेस्ट. ओके. इन्होंने सैबोटाज किया अपना रिलेशनशिप्स यहाँ पे. और यहाँ पे ये भी हो सकता है, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई आ रहा है. ड्रैगन फ्लाई क्यों आ रहा है? क्योंकि डेट करना चाहते हैं दोबारा से, मिलना चाहते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को दोबारा से. ओके. उनको सच बताना चाहते हैं कि जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें चेंजेस लेके आना चाहते हैं. 8 ऑफ इन्होंने कोई साइन किए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स. अगर इन्होंने मैरिज भी किया किसी स्ट्रिपर्स और इन ऐसे लोगों से जो कि इनके लव इंटरेस्ट सीक्रेट वे में थे, या इनके फैमिली मेम्बर्स थे जो कि पार्ट ऑफ सोसाइटी थे, या इनकी खुद की फैमिली पूरी पार्ट ऑफ सीक्रेट सोसाइटी थी, वहाँ पे इन्होंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए थे, वहाँ पे इनको पता है कि इनका वहाँ पे इनकी लाइफ जो है स्टक है. 2 ऑफ कप रिवर्स है. आई कैन नॉट मेक इट अप. एस ऑफ वॉन्ड अपराइट आ रहा है कि इनके लिए ब्रेक थ्रू यही है कि ये उस फैमिलीज़ को, उन लोगों को ये अगर छोड़ेंगे, उनका सच FBI वालों को बताएंगे कि किस तरह से इनकी फैमिली ही पार्ट ऑफ सीक्रेट सोसाइटी है, किस तरह से उनको यूटिलाइज़ किया है, किस तरह से उनकी अदर इमीडिएट जो फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी कि उनके अदर रिलेशनशिप उनको यूटिलाइज़ किया गया है, किस तरह से इन स्ट्रिपर्स को इन देयर पार्ट ऑफ देयर फैमिली को बनाया गया और किस तरह से यूटिलाइज किया. ये जजमेंट डे है, इनकी जजमेंट है. ये फेथ ऑफ लव के बेस पे ही करेंगे तो उनको जजमेंट मिलेगी.
और ये टॉकिंग शिट जो भी इन्होंने किया बहुत पैशनेटली किया है, क्योंकि ये लोग दूसरों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनको इनके ऊपर बात ना आए। ये इसलिए दूसरों को बुरा शो कर रहे थे, मतलब कहने का मकसद है, क्योंकि ये ईगो में था ये पर्सन, ये थे वन से मोर देन वन भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है। मैं इसमें पैशनेबिलिटी जो जहाँ पे केमिस्ट्री थी ना वहाँ पे ये मिसिंग हो रही है। यहाँ पे गर्ल विद स्नेक थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो डेवल था, गर्ल विद स्नेक, ठीक है। नाइट ऑफ कॉइन, अनस्टेबिलिटी थी, क्योंकि ये अनस्टेबल फीमेल थी जो भी एस ऑफ कप जिसने इसको दिया इस मेल को या फिर ग्रुप ऑफ मेल्स को कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट फीमेल्स ने, वहाँ पे ब्लॉक इनके इमोशंस को कर दिया, ठीक है। वहाँ पे इनको क्लैरिटी मिल रही है इन सब मेल्स को। लिटरली ये मेल्स की रीडिंग है, मैं आपको लिख के दे रही हूँ। कार्मिक रिलेशनशिप में ये ऐसी स्ट्रिपर्स जो आपको ऐड करके निकाल रही हैं सीक्रेट वे में, ताकि आपके फॉर्चुनेट को, आपकी फैमिली को वो जो है ये सबोटॉज कर सकें, आपकी फैमिली के लिए आपका हार्ट ब्रोकन कर सकें, और सेल्फ इंडल्जमेंट में रह के आपको यूटिलाइज करें ताकि आपको फुल बना सकें। 7 ऑफ सॉर्ड बैक स्टेप कर सकें। 4 ऑफ कॉइन यानी कि मटेरियलिस्टिक जो इनकी सोच है, ये सिर्फ मनी को सोचती हैं, क्योंकि ये आप लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं ताकि आपको इमोशनली यूटिलाइज कर सकें। यहाँ पे एक मेल है जो अवेकनिंग हो रही है, उसका मास्क उतर रहा है, उसके सामने किसी का मास्क उतरा है, किसी स्ट्रिपर का, जो कि बिहाइंड द सीन स्ट्रिपर थी, पार्ट ऑफ सीक्रेट सोसाइटी थी। किंग ऑफ कप अपराइट है, हमने इंट्यूशन को यूटिलाइज किया। अब वो अनजस्टिस जहाँ जहाँ उसने किया या उससे हुआ, या किंग ऑफ सॉर्ड भी इसमें शामिल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट है, यानी कि 2 मेल हैं जिन्होंने एक फीमेल के साथ बुरा किया है, या इनमें से एक फीमेल भी हो सकती है जो कि मेल की एनर्जी में हो, मुझे भी लग रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड एंड हैंगमैन, अभी स्टेगनेशन जहाँ जहाँ क्रिएट किया इन्होंने लाइफ में, वहाँ पे एक्शन लेना चाहते हैं लोग। नाइट किंग ऑफ वॉन्ट, ओके 3 मर्द आ गए भैया, या एक मेल भी हो सकता है। हाई प्रिस्टेस, या इनकी अवेकनिंग हो रही है। हाई प्रिस्टेस, 3 मेल्स हैं, 3 मेल यहाँ पे, 3 मेल को या तो यूटिलाइज किया गया है किसी न किसी वे में इस सीक्रेट सोसाइटी ने, वहाँ पे लोगों की अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। और डिफरेंट वे में लोगों की अवेकनिंग हो रही है, डिफरेंट जो लोग देख रहे हैं डार्क वेब में उनकी भी अवेकनिंग हो रही है, और जो लोग शामिल हुए थे इस प्लानिंग में उनकी भी अवेकनिंग हो रही है, जिनको अबडक्ट किया गया था उनकी भी अवेकनिंग हो रही है, जिनकी वीडियो बनाई गई थी उनकी भी अवेकनिंग हो रही है। डिफरेंट सिचुएशनशिप है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट है, हाई प्रिस्टेस अपराइट है। यहाँ पे जो सन ग्लासेस उन्होंने लगाए थे उन्होंने उतार के बाहर गिरा दिए, उनको समझ में आ गया उनको सेपरेशन करना। इन्होंने जिस अपनी फैमिली मेम्बर से सेपरेशन किया था वहाँ पे स्टार अपनी एडिक्शन की वजह से वहाँ पे वो कप देना चाहते हैं उसको, ताकि इस साइकिल को क्लोज कर सकें, और वहाँ पे लाइटनिंग लेके आना चाहते हैं जहाँ पे डार्कनेस थी इनके लव रिलेशनशिप को लेके। अब ये कॉफ़ी मीटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि एम्परर रिवर्स की जो एनर्जी है वो, या इसमें एम्परर रिवर्स भी है कोई, ओके। यहाँ पे कोई फादर फिगर शामिल है, कोई फादर ऑफ फैमिली जो है वो पार्ट ऑफ सीक्रेट सोसाइटी जिसने अपने ही बच्चों को यूटिलाइज किया इन सब चीज़ों में। 10 ऑफ सॉर्ड यूटिलाइज किया गया आगे से किसी को स्टक करने के लिए, फीमेल्स को स्टक करने के लिए, वहाँ पे टावर हिट हुआ है। वेडिंग रिंग्स, एक्स ब्रेकअप, ओके। द मैजिशियन अपरेट, जो मैजिक किया हुआ था वो बैकफायर हो रहा है, हर चीज़ बैकफायर हो रही है, और हर इनका सीक्रेट बाहर आ रहा है। अगर इस फैमिली में फादर फिगर है जिसने ये बिहाइंड द सीन पूरी स्टोरी चलाई है, अपने ही बच्चे को, अपनी ही बेटी को, कुछ भी मतलब किसी भी वे में अपने ही बेटे को अगर इसने किसी स्ट्रिपर के थ्रू स्टक करने की कोशिश की, वो स्ट्रिपर से उस फादर फिगर का खुद का भी सीक्रेट अफेयर था, तो वो भी सामने आएगा, ओके। हाँ सॉरी यार, ये थोड़ी रीडिंग आप होगी, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, मुझे गाइडेड किया जा रहा है, मैं कर रही हूँ, ओके। ये जो चीज़ें थीफ की हैं, मनी के लिए जो मैरिज किया है वो सामने आ रहा है, वो पर्सन अब रिफ्लेक्ट कर रहा है, और लव ट्रायंगल जहाँ जहाँ क्रिएट किया हुआ वो रिजेक्ट कर रहा है, वो ईगो से बाहर निकला, उसकी ईगो डेथ हुई, लिटरली यहाँ पे ईगो डेथ हुई है। किसी ने ईगो डेथ अपनी करके डॉज किया बुलेट को अपनी लाइफ से,
लाइफ में जो बुलेट था उसको निकाला के बाहर फेंका है, अपने आप को मरने से बचाया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ खो दिया है इस पर्सन ने या इन ग्रुप ऑफ पीपल ने। ये ओपन हार्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये होल्डिंग ऑब्सेसिव जहाँ पे भी थे किस चीज़ को लेके, बिटरनेस जो था वहाँ पे सारों में है ये लोग, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि सोलमेट रियल क्या होता है, लाइट क्या होती है। ये रनिंग में जो थे वहाँ से निकल के, जो स्ट्रेस में आए हुए थे वहाँ पे जो प्राइड था, वहाँ पे ट्रैप थे अपने प्राइड में, वहाँ से निकल के लॉयलिटी में आना चाहते हैं। जहाँ पे लॉयलिटी इनकी ख़त्म थी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, वहाँ पे चेंजेस आ रही हैं। यप, ओके, बस मैं इसको ख़त्म करूँगी क्योंकि इसमें बहुत, यहाँ पे साइलेंस था, ठीक है, यहाँ पे सेकंड चांस वहाँ पे नहीं मिल रहा था क्योंकि साइलेंस में थे, या आगे कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। ब्लफ मास्टर गेम चल रहा था, यहाँ पे कर्स किया गया था, यहाँ पे मैजिक इस्तेमाल हुआ था, और यहाँ पे डिवाइन फेमिनन रिवर्स इस्तेमाल हो रही थी। डिवाइन फेमिनन रिवर्स जो कि कॉपी करी थी डिवाइन अपराइट को, डिवाइन फेमिनन अपराइट को पॉसिबिलिटीज़ उसने क्रिएट की थी अपने लिए ताकि इस मेल को फंसा सके, ऑब्सेस कर सके। उसकी इंट्यूशन के साथ खेला गया, जजमेंट किया गया, उसके जजमेंट को क्लाउडली वे में बनाया गया ताकि वो मिस्टेक कर सके, कंफ्यूज किया गया उसकी फैमिली को दूर करने के लिए। यहाँ पे ये भी आ रहा है, यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप की सिचुएशनशिप है, कोई फैमिली है, कोई लवर है, लाइक बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो भी डिस्ट्रैक्शन हुई है वो सब सामने आ रही है। इन शॉर्ट ये है कि जैसे जैसे जो ग्रुप ऑफ पीपल, 3 मर्द हैं, 3 मर्दों की स्टोरी है यहाँ पे, जो भी रेजोनेट रखता है आप ले लो, लिव द रेस्ट। 3 मर्द हैं यहाँ पे, 3 मेल्स हैं। 3 मेल्स को स्ट्रिपर्स ने डिफरेंट वे में यूटिलाइज़ किया, डार्क ऑफ सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना के उनके फैमिली मेम्बर्स के उनको कैप्चर किया। अगर कोई गे था तो उसको गे की चीज़ों को इस्तेमाल किया, कि गे की फैंटेसी को इस्तेमाल किया, और अगर पर्सन नॉर्मल था तो उसको थ्रिसम में यूटिलाइज़ किया गया। आगे से कुछ लोगों के वेबसाइट में उसको मजबूर किया गया कि अपने ही पार्टनर्स को या सोलमेट को छोड़े, उसको डार्क वेब में डाले। किसी ने कोई छोड़ा है, किसी ने डार्क वेब में डाला, प्रॉपर्टी लिया, दूसरों के साथ बिजनेस क्रिएट किया। मतलब बहुत सी स्टोरीज़ हैं यहाँ पे, जो रेजोनेट होता है वो रख लो, लिव द रेस्ट। आई होप ये जिससे भी मैच कर रही है। बहुत बुरी रीडिंग है, मैं ये नहीं बोलूँगी आपको अच्छी लगे बुरी लगे, बट आई डोंट लाइक इट। ओके बाय, थैंक यू। मैं देखूँगी मैं नेक्स्ट टाइम मैं कब आती हूँ।